we would be ready to place our manufacturing sites in India. Also, the biggest investment in the India. अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है। क्योंकि अमेरिका ने तेजस में लगने वाले इंजन्स को लेकर के भारत को बहुत परेशान किया। कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। अमेरिका के इस धोखेबाजी के बीच रूस ने भारत को एक नया विकल्प दिया। रूस ने न केवल तेजस के लिए इंजन सप्लाई करने की पेशकश की, बल्कि भारत के साथ मिलकर इन इंजनों का निर्माण करने की योजना भी बनाई। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। ट्रंप जो है वो काफी, मैं कहती हूँ कि उसका कश्मकश का शिकार नजर आ रहे हैं कि कहीं इंडिया, रूस और चाइना के जो आपस के ताल्लुकात है वो बेहतर से बेहतरीन ना हो जाए। शायद उन्हें लग रहा है कि वो कहीं नुक्कड़ में ना चले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रशिया विजिट पर हैं। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। तुम्हें क्या तकलीफ है भैया, वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। अपने खित्ते में सबसे अमीर मुल्क है, आज हम नेपाल को छोड़ के सबसे गरीब मुल्क हैं। ठीक है, तो 30 साल के अंदर हम तो बड़ी पुस्तगी का शिकार है ना, वो बहुत मुल्क हमसे आगे निकल गए, सब्सटेंशियली आगे निकल गए अब। तो हमको ये बात माननी पड़ेगी कि 30 साल में हमारा निजाम जो है वो एकदम नाकिस हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती जग जाहिर है। अब ये दोनों दिग्गज नेता बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं। खबर है कि भारत और रूस संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ी डील की संभावनाओं को तलाशने में लगे हुए हैं। दरअसल अमेरिका तेजस फाइटर जेट के इंजन्स भारत को देने में काफी देरी कर रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि वह भारत को यह इंजन नहीं देना चाहता। इसी को देखते हुए अब भारत रूस के साथ बड़ी डील करने जा रहा है। इस डील के तहत दोनों देश मिलकर एक ऐसा रहस्यमयी इंजन बनाएंगे जिसकी क्षमताएं ऐसी होगी कि सभी देखते रह जाएंगे। मौजूदा समय में भारत तेजस फाइटर जेट्स को बनाता है, मगर भारत इन फाइटर जेट्स का इंजन को बाहर से खरीदता है। रूस और अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा देश अपने फाइटर जेट्स के इंजन खुद बनाते हैं। भारत के लिए आज भी फाइटर जेट के इंजन को बनाने का तरीका एक रहस्य बना हुआ है। भारत लंबे समय से इस आस में था कि वो फाइटर जेट्स के इंजन बनाए, लेकिन अब रूस उसके इस सपने को साकार करने जा रहा है। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जी हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतना गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा। कोयले की काने हैं, कोयले की कानों से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर, कोई भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी जो हमारे मुख्तदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदारे वाले हैं, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है, खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई मुल्क के फेवर में कोई पॉलिसी। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, करप्शन कर रहा है। और जैसे कि कालाबाग डैम है, इसको नहीं बनने दिया जा रहा कि जो एक जमात है ANP है वो कहती है कि जी इंडिया से हर साल अपना फंड लेती है और वो कहती है कि इस कालाबाग इंडिया से फंड लेती है। जी, और ये देखे अब नई कैनाल बना रहे हैं तो सिंध को तकलीफ हो रही है। मेरा कहने का मकसद है, बात आपसे छोटी सी करूंगा, कि इतना पानी बहरियार में गिर रहा है तो उसका उनको दर्द नहीं है। अगर 2-4 किनाले बन जाएंगी उसकी उनको तकलीफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जैसे इंडिया की आपने बात की, मुझे बताएं दुनिया सारी वहाँ पे क्यों जा रही है जी? इस बात का आपने पाकिस्तान की तो बात कर ली, इसका फिर मतलब ये हुआ इस सब चीजों को उल्ट कर लिया जाए तो उनके पॉलिटिशियन सिंसियर हैं, उनकी पब्लिक सिंसियर है, फिर मतलब तो यही है। बिल्कुल सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। और सबसे
बड़ी बात है 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान को क्या मिला है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर उनका एरिया 32 लाख मुरबा किलोमीटर है। लेकिन वो आबादी के हिसाब से था ना, उधर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी तो उन्हें हमारे बांग्लादेश भी हमारे पास ना रहा, ना कश्मीर दिया गया। नहीं तो बांग्लादेश किसकी वजह से पास ना रहा? सर वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे लीडरान की गलती की वजह से कि तुम उधर और हम इधर। और कश्मीर का मसला वो पठानकोट का एरिया देके वो इंडिया में शामिल करके तो कश्मीर उनको दे दिया गया है। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो। आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पर भी रोते हो। आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना, अब अपने आप को ठीक करो, दफा करो। इंडिया जाने, उनके काम जाने, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। अब तो इंडिया भी कह रहा है कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिए ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने जी, हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे। अच्छा। हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो। तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में। अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? अंकल मोदी साहब ने एक हफ्ते में कश्मीर के अंदर 2 कामयाब जलसे कर लिया। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जमहूरियत जन्म ले रही है 2019 के बाद। और पाकिस्तान बस जो है ना इधर उधर की, कभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी कह रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। करने वाले तो अपना काम कर चुके हैं कश्मीर में। देखें जो कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। ये सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर करना होता है, जब कोई काम करता है ना, कोई बताता नहीं है किसी को कि मैं अब ये काम कर चुके होते हैं, फिर पता चलता है कि क्या काम हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये अपनी सिर्फ हमारी रमज़ को पकड़ते हैं पाकिस्तानियों को कि जी जज्बाती कौम है, मसाले खाती, इधर सारे लोग ये मसाले तेज़ खाते हैं, दिमाग इनके तेज़ है मेरे समेत, ठीक है। तो बस ये कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम मुसलमानों को आज़ाद करा लेंगे, हम फ़लस्तीन को करा दें। ओ भाई तुमसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, तुमसे वज़ीरिस्तान नहीं संभाला जाता, तुमसे बनू नहीं संभाला जाता, तुमसे कोयटा नहीं, ग्वादर नहीं संभाला जाता। और तुम बढ़ के इतनी मारते हो कि कांग्रेस के अब ख्वाजा आसफ, ये मुँह और मसूर की दाल, ख्वाजा आसफ क्या कह रहा है भाई? तुम्हारी घर में कोई नहीं सुनता। मैं हमारा मिनिस्टर है, अगर मेरे मुंह पे भी आया तो मैं उससे बात करूंगा। जान लगता है कि कांग्रेस इनसे बात भी करती होगी। चलो इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना एजेंडा मिला लिया। कांग्रेस क्या, इनके चपरासी से भी वो बात नहीं करती। किस लिए बात करें भाई? इन्होंने हमेशा जब भी उन्होंने को हाथ बढ़ाया दोस्ती का, इन्होंने सबको धोखा दिया है।